का समय आ गया था क्योंकि मेरा पुराना गैस चूल्हा ख़राब हुआ। तो भगवान करे अच्छा से रहे और कोई घटना ना हो, क्योंकि जीवन बच्चे ना हो तो जीवन अधूरा है। मैं ऐसे डांटती भी बहुत हूँ, लेकिन सच में प्यार इतना आता है कि क्या बताया जाए। तो कोई ना, ये देखो पतिदेव बोल रहे हैं बस चल गई। एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी को राधे राधे, जय माता दी। आज के ब्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। जैसे कि एक तो है जो मेरी मम्मी ने भिजवाया है और एक तो है जो मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, और दो प्रोडक्ट हैं। दोनों को ही आपको पूरा देखना है, फुल वॉच करना है। थोड़ा सा भी मिस मत कर देना, स्किप मत कर देना, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, हम कुछ चीज़ें सीखते तो हैं लेकिन स्किप कर के सीखते हैं। तो स्किप करके नहीं सीखना है, देख के सीखना है और स्किप नहीं करना है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। मैं आपको मिक्सर का भी प्राइस बताऊंगी और गैस चूल्हे का भी प्राइस बताऊंगी। जो मैंने गैस स्टोव मंगाया है मैं उसका भी प्राइस मंगाऊंगी, पर अभी नहीं। ब्लॉग जब आप पूरा देखेंगे तब बताऊंगी। ब्लॉग के बीच में ही मैं बताऊंगी कि ये कितने का आया, यानी कि दोनों चीज़ें कितने कितने रुपए की आई हुई हैं। ऑनलाइन कितने का आया है, ऑफलाइन कितने का आया है। ब्लॉग के बीच में ही मैं कभी भी बता सकती हूँ, तो ब्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमें किसी न किसी के ब्लॉग में सीखने को मिलती हैं। तो ब्लॉग ज़रूर देखें, फुल वॉच करें। मिलते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि कुछ सीखिएगा, कुछ सीखने को मिलेगा, ब्लॉग देखो तो सीखने को मिलता। सीखने का मतलब ये है मेरा कि कुछ भी चीज़ें हों, छोटी छोटी चीज़ें क्यों ना हो, लेकिन किसी ना किसी के ब्लॉग में हमें सीखने को मिलती हैं। जैसे अब मैंने ये गैस स्टोव मंगाया है ऑनलाइन, चार क्या कहते हैं चूल्हे का है, जिस पे मैं जल्दी जल्दी खाना बना सकती हूँ, है ना। तो मैंने क्यों मंगाया है इसका रीज़न भी बताऊँगी मैं, पर लेकिन इसके पहले मैं एक बात बता दूँ कि ये जो मैं ओपन कर रही हूँ तो मैं इसको इसलिए आप लोगों को शेयर कर रही हूँ, जैसे कभी आप लोग भी इसे मंगाएं या मंगाना चाहते हैं, या आपको भी लगता है कि हम इसे मंगाएं लेकिन कैसे मंगाएं, इतना महंगा प्रोडक्ट है। आजकल कोई विश्वास नहीं करता है ना, महंगे महंगे प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं मंगाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि पता नहीं कैसा आएगा, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हर इंसान घबराता है। लेकिन किसी न किसी के दूसरे क्या कहते हैं ब्लॉग में और किसी न किसी के दूसरे के ख़रीदने से भी हमें उसका रिव्यू देखने से बहुत कुछ प्रोडक्ट की चीज़ें पता चलती हैं कि कैसी हैं, क्या है, यानी कि हमें ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए। अगर मैं इसे यूज़ कर रही हूँ, यानी कि कोई भी पर्सन, सामने वाला कोई भी मंगाया है, यूज़ कर रहा है, तो उसको देखने से हमें और भी एक हौसला मिलता है कि हमें ये चीज़ ख़रीदनी चाहिए कि नहीं ख़रीदनी चाहिए। ये मेरा ब्लॉग बनाने का उद्देश्य बस इतना ही है कि आप लोग इसे देखें और आपको भी अच्छा लगे तो आप भी इसे मंगा सकते हैं, क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो मुझे अच्छा लगा और मैं इसे यूज़ भी कर रही हूँ। तो आप ब्लॉग पूरा देखना। मैंने इसका क्या किया, मैंने इसे ओपन किया, क्या कैसे क्या क्या इसका सेटिंग था, कैसे क्या इसको देखा मैंने, सारा ब्लॉग में है। आप बिल्कुल भी मिस मत करना, स्किप मत करना, सब देखते जाना। और जो गैस स्टोव के नीचे छोटे छोटे से वो पावे लगे होते ना, पावे होते छोटे छोटे से, जैसे ये उसे कुछ बोलते हैं यार, सब लोग अपने अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन हम तो अपनी लैंग्वेज में पावे बोल देते हैं। कि जो गैस के पावे होते हैं छोटे से, वो इसमें लगे हुए नहीं हैं, वो साइड में गैस से ही अटैच कर दिए थे, एक पॉली में थे, है ना। तो हमने फिर उसको भी निकाला था, लेकिन उसका ब्लॉग नहीं बना पाए थे। और ये है सर्विस के लिए, सर्विस बता रहे हैं कि कैसा क्या है क्या नहीं, कैसे यूज़ करना है। A B है ना, 1A 1B 2B, ये सारा चीज़ लिखा हुआ है कि आप मतलब ये सारे जो गैस के स्टोव बने हुए हैं, ये स्टोव्स को आप कैसे चला सकते हो, कौन कौन सा इसका बटन है, कहाँ है, कैसा है, सारी चीज़ें डिटेल्स लिखी हुई हैं। यानी कि आपके पास गैस स्टोव आएगा तो आपको सारा डिटेल्स इसमें मिल जाएगा। और ये गैस के पीछे आप पाइप्स जहाँ लगाते हैं ना, ये उसका पीछे आप शायद आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, और नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, ब्लॉग में आगे दिख जाएगा। वो भी इसमें पीछे के साइड दिया हुआ है, जो गैस का पाइप होता है वो लगाने के लिए। और ये रहा गैस के पावे लगाने का, जिसे गुट्टा भी बोलते हैं, गिट्टी भी बोलते हैं, सब एक अपने अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, मैंने बताया ना। तो इसका ब्लॉग हम नहीं बना पाए थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ ना,
हमने पतिदेव से कहा कि आप फ़ोन पकड़ो और हम बनाते हैं, तो वो फ़ोन तो पकड़ लिए लेकिन वीडियो ऑन करना भूल गए थे। तो अब कोई ना, जो भी है ठीक है, अब इतना ही बना, आप इतना ही सीख लो। लेकिन मैं बता दे रही हूँ कि पावे तो बहुत ही आसान है लगाना, तो वो तो कोई भी लगा सकता है ना। तो ये है सारा गैस के नीचे का जो पार्ट होता है, सारा ये सिस्टम है, आप लोग देख रहे हो, काफ़ी अच्छा है। कुछ भी ऐसा नहीं कि कुछ बेकार हो या ना हो, ठीक, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। और ये रख गया मेरा गैस। तो गैस के हिसाब से मेरा तो जो किचन का है ना सिस्टम, वो तो थोड़ा सा छोटा है और गैस ने पूरा जगह घेर लिया है। तो अभी इस समय मुझे थोड़ा सा खाना पीना बनाने में भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। और ये देखो आप पीछे इसके यहाँ पे लगाया जाएगा सिलेंडर से कनेक्शन, इस गैस चूल्हे में यहाँ किया जाएगा। पीछे दिया गया है इसका पाइप लगाने का सिस्टम। तो आपको सब एक एक डिटेल्स इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएंगी और समझ भी सकते हो, आप खुद ही समझ सकते हो। और मैं आगे भी बताऊंगी कि कौन कौन से स्विच किसके हैं, जो आगे है ना गैस चलाने के लिए जो बटन दिए गए हैं, वो भी बताएंगे कि कौन सा किसका क्या है, सब बताएंगे। पर मैं पतिदेव से यहाँ कह रही थी कि इसे जलाने से पहले ये जो इसके ऊपर स्टिकर्स लगे हुए हैं, ये तो हटा दो। ये टेप लगा था, मतलब टेप लगा हुआ था ना, तो वही हमने पता चले आग वाग और लग जाए, तो इसको हटा दिया। और इसका प्राइस भी बताएंगे, थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, आज मेरे ब्लॉग में मेरे पतिदेव ने मेरा सपोर्ट किया। तो मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी इसी चीज़ का हुआ कि मेरे पतिदेव ने मेरा बहुत सपोर्ट किया इस ब्लॉग में। ये ब्लॉग मेरा स्पेशल ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग को आधी से ज़्यादा मेरे पतिदेव ने इसको शूट किया हुआ है। तो मैं सच्ची बहुत खुश हूँ। इस ब्लॉग को मैं जब भी देखूँगी तो यही याद करूँगी कि हाँ, मेरे पतिदेव ने इस ब्लॉग को शूट किया था। तो आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और बताना है। ये गैस जब हम लोगों ने चलाया तो ऐसा लग रहा था कि बहुत स्लो चल रहा है। अरे यार, अब मैं तो बिल्कुल पता उदास हो गई थी, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने पतिदेव से बोला वापस कर दो। फिर पतिदेव बोले कि वापस क्यों करना, रुक जाओ थोड़ा सा देखते हैं कैसा क्या। फिर मैंने बोला अच्छा गेट लगा के देखो। गेट से उजाला आ रहा था, तो हो सकता है शायद इसमें ब्लॉग में वीडियो में नहीं अच्छे से दिख रहा हो गैस का फ्लेम कितना है, ज़्यादा हाई है कि लो है, कैसा चल रहा है कैसा नहीं। लेकिन गैस गेट भी बंद कर दिया, उजाला भी कम हो गया था, थोड़ा अंधेरे में भी शूट किया, तो भी मुझे गैस का फ्लेम ऐसा ही लगा कि ज़्यादा है कि कम है। लेकिन हाँ, जब मैंने इसके ऊपर बर्तन रख के देखा तो ठीक लगा। यानी कि एक किसी चीज़ को बर्तन भगोना रखने से पता चल जाता कि गैस कितना तेज़ जल रहा है। यानी जो हम लोग नॉर्मल वाला गैस स्टील का जो यूज़ करते हैं, वैसा ही फील आना चाहिए ना, गैस वैसा ही जलना चाहिए, इसलिए। तो इसीलिए मैंने फिर एक भगोना भी रखा था इसके ऊपर, आगे आप देखना। फिर मैंने देखा कि हाँ, फ्लेम अच्छा इसका गैस का ठीक जल रहा है। फिर मुझे थोड़ा सा खुशी हुआ, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ मंगाते हैं और वो अच्छा ना हो मन का, तो बड़ा मन दुखी होता है ना। और इसमें गैस क्या है, थोड़ा सा छन छन के आ रहा है, क्योंकि इसमें जो ये जो खाने से बने हुए ढांचे से यानी छेद बने हुए हैं, ये कुछ ज़्यादा है। और ये मेरा पुराना गैस है, ये नॉर्मल है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। इसके जो पावे थे गैस के, वो ख़राब हो चुके थे और गैस भी काफ़ी ख़राब हो चुका था। अगर मैं ज़्यादा दिन और यूज़ करती तो घर में आग लगने का भी डर था, लेकिन इसी वजह से मुझे इसे हटाना पड़ा। और फिर मेरा ये लेने का सपना था ही था, तो मैंने फिर इसको पुराने हटा के नया वाला ले लिया। और मैं यहाँ पे ये बात बता रही हूँ कि इसके 4 खाने हैं, यानी कि इस गैस में 4 स्टोव हैं और इस बर्नल में बहुत सारे छेद हैं। इस वजह से गैस अभी थोड़ा सा स्लो है, लेकिन धीरे धीरे जब यूज़ करेंगे तो ठीक हो जाएगा और अच्छे से जलेगा। क्योंकि नई नई चीज़ हो तो थोड़ा सा दिक्कत देती है, और एडजस्ट करने में जब हम इंसान को टाइम लगता है तो चीज़ें तो फिर बहुत ही छोटी बात हो गई ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। गैस स्टोव है, अभी जब जलाने लगेंगे डेली यूज़ में तो वो नॉर्मली अपने वे में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी, पहले तो मैंने इसे गैस स्टोव को रख दिया था और रात में ही हम लोगों ने इसको खोला था, यानी दूसरे दिन। और ये जो आप देख रहे हो ये दूसरे दिन का ब्लॉग है। यहाँ पे मैंने सुबह पूजा वगैरह कर लिया था।
फिर पूजा करने के बाद मैंने कहा अपने अग्निदेव की भी पूजा कर ली जाए, क्योंकि ये हमें सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा स्वादिष्ट भोजन देते हैं। तो यहाँ मैंने बनाया स्वास्तिक बनाकर फिर आगे का कार्यक्रम किया। तो बता देते हैं, ये गैस जो मैंने मंगाया था, इस गैस का प्राइस आप सुनोगे तो चौंक कर रह जाओगे। इस गैस का प्राइस है 2090 रुपये। सिर्फ़ और सिर्फ अगर देखा जाए तो मतलब 2100 रुपये में। और आपको क्या चाहिए यार, फ्री डिलीवरी। पता मैंने ये इसका प्राइस मार्केट में पूछा था कितना है, सिर्फ़ और सिर्फ इसका 3 गैस स्टोव का जो था ना, वो ही 2000 का आ रहा है। तो यहाँ हमें ऑनलाइन 2000 में 4 खानों का, ये 4 स्टोव का ये क्या कहते हैं गैस स्टोव मिल रहा है। तो क्या गलत मिल रहा है यार। मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था इसको, आप भी चाहें तो आप मंगा सकते हैं। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। और फिर यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाकर अक्षत चढ़ाए। अक्षत मीन्स मैंने सुना भी है और इतना जानते भी हैं कि चावल बोले जाते हैं। फिर फूल चढ़ाए, पुष्प चढ़ाकर फिर यहाँ पर मिश्री का मीठा चीज़ का भोग लगाया, फिर आरती किया, है ना। तो अग्निदेव को प्रणाम करते हैं, आप हमें सुंदर सुंदर भोजन देते हैं और हम यही दुआ करते हैं। अब हमारे यहाँ गैस चूल्हा वो तो है नहीं, मिट्टी का चूल्हा, तो यही सही, ये भी एक चूल्हा ही है ना। तो भगवान करे अच्छा से रहें, कोई घटना ना हो, क्योंकि बहुत सी घटनाएं हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी ना हो, अच्छा हो सब। और इसको मंगाने के बाद मैं ना गार्डन हो गई थी, सच्ची बता रही हूँ, क्योंकि इतने कम प्राइस में कुछ नहीं मिलता है, इतने कम रेट में कुछ नहीं मिलता है। और ये आप स्विच देख रहे हो पहला, यानी कि अगल बगल जो देख रहे हो ना आप, ये दोनों आगे के हैं। और ये बीच के देख रहे हो आप बटन, जो बटन बने हुए हैं, ये दोनों पीछे के हैं। तो ये मैंने आपको डिटेल्स बता दिया, जितना भी आपने देखा। आप मंगाना चाहो तो मंगा लेना, इसका पिक भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हो, ठीक है। और आगे चलते हैं। यहाँ पे ये मंगाने के बाद मैंने मंगाया था मिक्सर का भी प्राइस बताएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं पता बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि मेरा पुराना गैस चूल्हा ख़राब हो गया था और मैं 1 साल से सोच रही थी इसे मंगाने के लिए, लेकिन नहीं मंगा पाई। हर चीज़ का एक समय होता है ना, शायद इसका समय आ गया था, क्योंकि मेरा पुराना गैस चूल्हा ख़राब हुआ और नया आ गया। ये मेरा बहुत बड़ा मतलब बहुत से सपने होते हैं तो बड़े ही बड़े हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी साल हो जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अब मैंने पहला तो आपको प्रोडक्ट बता दिया, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम पहला मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे पे चलते हैं, वो है मिक्सर ग्राइंडर। वो मैंने मंगाया था ऑफलाइन। मंगाया क्या था, मेरे बेटे के बर्थडे में ये मम्मी के तरफ से आया है। यानी कि जब कुआं पूजन होता है तो कुआं पूजन में सारा सामान आता है, लेकिन कुआं पूजन तो देखो पहले ही हो चुका था। और मम्मी का मेरे सपना था कि हम अपनी बेटी के कुआं पूजन में कुछ सामान भेजाएंगे। अब मेरी मम्मी का स्थिति तो है नहीं उस लायक कि वो कुछ दे सकें, लेकिन फिर भी ऐसा है नहीं कि हमारा बैकग्राउंड इतना ख़राब हो कि वो इतना भी ना दे सकें। हमारे मामा वगैरह भी हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ कर दिया था। तो ये वहीं से सब मिलजुल के सब ने किया, तो सब कुछ आ गया था और एडजस्ट हो गया था। तो ये ऊषा कंपनी का क्या कहते हैं मिक्सर ग्राइंडर था, 5 ईयर वारंटी है। और इसका प्राइस भी बता देते हैं। ये वैसे 3000 का था, लेकिन हमारे पतिदेव के दोस्त की दुकान से ख़रीदा तो ये हमें पड़ा 2800 का, 28 या 28.5 का पड़ा। वरना इतना सच्ची में कोई कम नहीं करता है, और कंपनी की चीज़ों में तो और ही नहीं कम करता है। और मेरा जितना भी दहेज का सामान आया है ना, फ्रिज आया, टीवी आया, जो भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम आया था दहेज में भी, वो भी उन्हीं की शॉप से आया था, पतिदेव की दोस्त की शॉप से। किसी चीज़ का उधार कभी नहीं रखा, कैश देना पसंद करते हैं। पहले भी कैश दे के आए थे, अभी भी कैश दे के आए हैं। और ये इसके ऊपर देखिए टैग लिखा हुआ है ना, इस टैग पे लिखा है कि आप जूसर चलाएं, मतलब यानी कि जूस जब भी बनाएं आप तो पहले ही स्पीड पे बनाएं, हाई स्पीड पे ना बनाएं, जलने का डर रहेगा। और मैंने और भी मिक्सर देखे हैं, लेकिन ये जो बटन वाला देख रही हूँ ना यार, ये पहली बार देख रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें पतिदेव ने सिखाई और उन्होंने बताया। ये है जूसर के लिए, जैसे आपको कुछ इसे ग्राइंड करना है जूसर में, तो इसे आप मैसी करना हो, मैसी यानी पीस थोड़ा अंदर की तरफ जूसर में क्या कहते वो कुचलना टाइप का कह दो, करना हो तो आप इसे कर सकते हो। ये उसके लिए था। और ये है मिक्सर का
पूरा मेन सिस्टम। और इस बॉक्स में थे क्या कहते हैं जार, यानी कि जूस का जार था एक, और एक प्याज वगैरह का जार था, लेकिन मुझे अलग से एक ख़रीदना पड़ेगा। वैसे मैंने महाराजा कंपनी का और बजाज का भी देखा, तो उसमें था तो 3-3 जार थे, यानी कि एक था जूसर का और एक था, 2 थे क्या कहते हैं ऐसे नॉर्मल वाले, प्याज लहसुन वाले, और जो ये खड़ा मसाला हो वो पीस सकते हो। लेकिन उसमें जो वारंटी था वो सिर्फ 1 साल का था, किसी में 2 साल का था, लेकिन इसमें 5 साल का था। तो पतिदेव बोले फिर यही ले लो। मैं और मेरी मम्मी गए थे इसे लेने, और पतिदेव भी गए थे लेने। तो फिर वो बोले कि पैसे का मुँह ना देखो और चीज़ ना देखो, वारंटी देखो कि अच्छा है, तो फिर यही ले लिया। फिर उन्होंने जिद भी किया कि यही ले लो, तो यही ले लिया। यहाँ पे मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके दोस्त ने ये कैसे फंसा दिए थे जार, यार निकालने में भी मेरा दिमाग थोड़ा सा इधर उधर हो गया, बहुत कस के फंसा दिया था। तो ये है देखो जूसर का क्या कहते हैं जार, और ये है प्याज वगैरह का जार, लेकिन एक अलग से ख़रीदना ही पड़ेगा फिर भी, क्योंकि कोई खड़ा मसाला पीसना हो तो इतने बड़े में तो नहीं पीस सकते। और इसका ढक्कन देखो यार, इतना सॉफ्ट है ना, बिल्कुल रबड़ टाइप का ढक्कन है, प्लास्टिक नहीं, गिर जाए तो टूट जाए, पूरा रबड़ का ढक्कन है। और ये देखो ये आ गए हमारे सपूत, ये हमारे बेटे। यहाँ तो अब चल गया मेरा मिक्सर और हो गया मेरा काम। ये बहुत बड़ा कमाई वाला है, क्या ही बोले, मतलब इतना परेशान करता है ना यार, कुछ काम नहीं कर सकते हैं इसके मारे। लेकिन कोई नहीं, बच्चे रहते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है सच्ची में। बच्चे ना हो तो जीवन अधूरा है। मैं इसे डांटती भी बहुत हूँ, लेकिन सच में प्यार इतना आता है कि क्या बताया जाए। तो कोई ना, ये देखो पतिदेव बोल रहे हैं बस चल गई चल गई चल गई चल गई मिक्सी चल गई, अब तो चलाने का ज़रूरत नहीं। खैर छोड़ो, बच्चे सबके परेशान करते हैं। फिर मैंने जैसे अपने गैस स्टोव की पूजा करी, वैसे ही मैंने यहाँ इनकी भी पूजा करी, मिक्सर की, क्योंकि ये भी हमें अन्न पीस के ही देंगे, ऐसे तो दे नहीं देंगे। जैसे एक चक्की की पूजा होती है, चक्की, आटा चक्की, बहुत सी चक्कियाँ होती, मसाला चक्की। पूजा किस चीज़ की नहीं होती मानो तो सबकी, पत्थर की भी पूजा होती है। पहले वाला स्वास्थ्य मेरा अच्छा बना था, और यहाँ देखो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि हमेशा ऐसा होता, हम किसी के सामने कुछ चीज़ करते हैं ना तो थोड़ी सी घबराहट होती है। यानी मेरे पतिदेव शूट कर रहे थे तो मुझे अजीब अजीब सा फील हो रहा था कि आज इनको मेरे ऊपर इतना प्यार कैसे आ गया। तो यहाँ पे ये मेरा स्वास्थ्य उसी प्यार में बिगड़ गया, और पहले मैं अकेले शूट कर रही थी तो इतना अच्छा स्वास्थ्य बना था। खैर छोड़िए, मैंने यहाँ पे इसका शूट किया स्वास्थ्य का। यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस, चावल चढ़ाया और मीठी चीज़ चढ़ाई, हाँ मीठा चढ़ाने से अच्छा शुभ माना जाता है। और फिर ये पतिदेव बता रहे थे कैसे इसको पीसना, यानी कि इसके जो 2 लॉक होते हैं, जो क्या कहते हैं जार में लॉक बने होते हैं वो, और जो मिक्सर में लॉक बने होते हैं वो, दोनों को फंसाना होता है और फिर चलाना होता है। इतना तो मुझे आता ही है, पतिदेव सिखा रहे थे तो मैंने बोला मुझे इतना तो आता ही है, लेकिन बस ये बटन का सिस्टम बता दो ये कैसा है। और फिर ये जो ऊपर का ढक्कन है ना, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि पूरा आपको ढक्कन नहीं खोलना पड़ेगा, यहीं से आप देख सकते हो कितना पिस गया और कितना नहीं पिसा। ये छोटू सा वाइट वाइट ढक्कन आप ऐसे ही, ट्रांसपेरेंट ढक्कन है ना, वो अपने आप ऐसे खोल सकते हो। और यहाँ पे ये सब बता रहे थे वो, ये बस बटन की प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, और बस सब बढ़िया था। और यहाँ पे आपको ये इसका भी प्राइस बता दें, मैंने इसको बता तो चुकी हूँ ना, 2900 में लेके आए हैं। आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाय।